नमस्कार, स्वागतम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। यदि इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है तो जीवन सफल हो जाता है। लेकिन सभी के लिए चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करना संभव नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने इसके लिए एक श्लोक भी लिखा है जिसमें कहा गया है कि यदि मनुष्य इस धरती पर जन्म लेकर भी चार पुरुषार्थों में से एक की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न नहीं करता तो उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए हमको सजग बनाया। हम धर्म की भी प्राप्ति करें, हम काम की भी प्राप्ति करें, हम अर्थ की भी प्राप्ति करें, हम मोक्ष की भी प्राप्ति करें। तो इसके लिए चरण दर चरण उन्होंने चार विभागों में, चार आश्रमों में हमारी एज को विभाजित किया था और उन आश्रमों की पद्धति के अनुसार ही उस समय जीवन जिया जाता था। तो ये चारों पुरुषार्थों में से हर पुरुषार्थ का अपना अलग महत्व है। अर्थ का महत्व यानी धन का महत्व तो हम सभी जानते हैं। बिना अर्थ के तो बाकी के ये तीन पुरुषार्थ भी संभव नहीं हो पाते हैं। ना पैसे के बिना न तो धर्म की साधना हो पाती है, ना काम का पालन हो पाता है, ना मोक्ष के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। पेट ही नहीं भरता होगा बिना धन के तो मोक्ष कहाँ से सोचेगा व्यक्ति, या उस ओर कैसे बढ़ेगा। तो अर्थ तो बहुत ही आवश्यक पुरुषार्थ है। धन तो होना ही चाहिए। उसके अभाव में ये तीनों पुरुषार्थ जो हैं वो निरर्थक ही हो जाते हैं। तो अर्थ की महत्ता बहुत अधिक है इन चारों पुरुषार्थों में। इसके अतिरिक्त ये जो तीन पुरुषार्थ हैं, धर्म, काम और मोक्ष, इन तीनों का अपना व्यक्तिगत रूप से, स्वतंत्र रूप से बहुत अधिक महत्व है। केवल अर्थ है और धर्म, काम और मोक्ष से हीन है या इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं है तो वो उस व्यक्ति का जीवन भी व्यर्थ है। जिस पर पर्याप्त अर्थ है, पर्याप्त धन है, परंतु वो धर्म से भी हीन है, वो काम से भी हीन है और मोक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अर्थ महत्वपूर्ण होते हुए भी ये तीनों पुरुषार्थ समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए चार पुरुषार्थ बताए गए। पुरुष का अर्थ तब है, पुरुष तभी मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जब वो चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। आचार्य चाणक्य ने कहा कम से कम एक दो पुरुषार्थों की प्राप्ति तो कर ही ले अपने इस जीवन में निरंतर प्रयत्न करते हुए, यदि संभव हो तो। यदि वो ऐसा भी न कर पाया, यदि वो मोक्ष के लिए भी कोई उपाय न कर पाया, यदि उसने धर्म का कोई कार्य नहीं किया, यदि वो अर्थ भी न कमा पाया, यदि वो काम भी नहीं कर पाया, तो फिर वो किसी भी काम का ऐसा व्यक्ति नहीं है। उसका ये जीवन, उसका इस पृथ्वी पर आना, उसका मानव जन्म लेना निरर्थक ही गया। तो चारों पुरुषार्थों की अपनी अपनी स्वतंत्र महत्ता है और चारों पुरुषार्थ ही मिलकर के एक पूर्ण पुरुष, एक पूर्ण मनुष्य, एक पूर्ण व्यक्ति का निर्माण करते हैं। इन चारों पुरुषार्थों के अभाव में संसार की कोई भी व्यवस्था टिक नहीं सकती। इन चारों पुरुषार्थों को ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पाने के लिए सभी देशों में पूरे संसार के मनुष्य लगे रहते हैं, दिन रात खटते रहते हैं और जाने अनजाने इन्हीं चारों पुरुषार्थों में से किसी एक दो या सबको पाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो ये एक ऐसा विषय है सनातन का, चारों पुरुषार्थ, जो कि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। जाने अनजाने सभी लोग, सभी संसार के किसी भी देशों में निवास करते हों, वो सनातन पद्धति के इन चार पुरुषार्थों में से ही किसी न किसी एक प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे वो चारों पुरुषार्थों के बारे में जानते हों चाहे न जानते हों। ये है सनातन धर्म की वैज्ञानिकता। उन्होंने व्यक्ति के जो
लक्ष्य हैं उनको पहले ही समझ लिया था, निर्धारित कर दिया था और उसके अनुसार उन्होंने उसके विभाग भी कर दिए थे। अब ये हमारी मूढ़ता है कि हम उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है प्राचीन ग्रंथों की ओर। तो उनमें से आज जो एक विषय है और वो है काम, उसकी चर्चा करेंगे। वहाँ देखेंगे कि काम शास्त्र का अध्ययन या काम शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए क्यों अति आवश्यक है। इस शास्त्र को बहुत अधिक उपेक्षित रखा गया है, इस शास्त्र के प्रति अवहेलना की गई है, और जब भी शास्त्रों के अध्ययन की बात आती है, शास्त्रों के पठन पाठन की बात आती है, तो हम बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं। अध्यात्म के ग्रंथ, धार्मिक बातें पढ़ने पढ़ाने में दिलचस्पी रहती है और उन्हीं के प्रवचन किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में वीडियोस बनाए जाते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ा पूछा और जिज्ञासा व्यक्त की जाती है, मानो कि केवल धर्म के ही शास्त्र सनातन में बनाए गए हों। बाकी के पुरुषार्थों पर जो सनातन ग्रंथ हैं उनकी चर्चा कोई करता ही नहीं। अर्थ के विषय में बहुत लिखा गया है, पूरा का पूरा अर्थशास्त्र ही सनातन ग्रंथों की देन है। उसी प्रकार से मोक्ष के विषय में तो धर्मशास्त्र कहते ही हैं, उसके विषय में तो ग्रंथ भरे पड़े हैं। उसी प्रकार से धर्म के विषय में भी बहुत सारा साहित्य है और लोग उनकी चर्चा भी करते रहते हैं, प्रवचन निरंतर होते ही रहते हैं, नॉन स्टॉप। लेकिन अर्थ और काम से संबंधित जो सनातन ग्रंथ हैं उनकी चर्चा बहुत कम होती है। उनकी चर्चा कम होने से सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट हुआ है हमारे साथ, वो हुआ है ये कि लोगों ने समझ लिया कि सनातनी तो केवल धर्म जैसे विषय तक ही केंद्रित रहे, मोक्ष जैसे विषय तक ही केंद्रित रहे। अर्थ और काम संबंध में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, कोई प्रयोग नहीं किए, कोई बातचीत नहीं की, कोई इस विषय में शास्त्र नहीं रचे। तो अच्छी तरह से जान लीजिए, अर्थ प्राप्ति के लिए वेदों से लेकर और वेदांत पश्चात तक के जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं उनमें अर्थ प्राप्ति को बहुत महत्व दिया गया है। आप कहेंगे तो धन के ऊपर शास्त्रों में, अर्थ कमाने के ऊपर शास्त्रों में, अर्थ के नियोजन के ऊपर शास्त्रों में जो कुछ कहा गया, तो अर्थशास्त्र पर अलग से वीडियोस बनाएंगे। आचार्य चाणक्य ने स्वयं भी अर्थशास्त्र के ऊपर बहुत काम किया है, वो भी बताने का प्रयास करेंगे। तो चारों पुरुषार्थों में से धर्म और मोक्ष की चर्चा तो खूब होती है, पर अर्थ और काम की नहीं। तो अर्थ के संबंध में आप कहेंगे तो अलग से विस्तारित वीडियो बनाएंगे। काम के संबंध में एक पुरुषार्थ जो है चार में से, उसमें से एक काम के संबंध में हम वीडियोस बनाना प्रारंभ कर चुके हैं। आज के अंक में हम काम शास्त्र की महत्ता को जानने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि काम शास्त्र का अध्ययन या काम शास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ऋषियों ने इसको चारों पुरुषार्थों में से एक का स्थान दिया, क्यों इतना अधिक महत्वपूर्ण माना। इसलिए माना कि यही काम सृष्टि का मूल है। आज हमें जो भी सृष्टि दिखाई देती है, जितने भी हमको जीव जंतु दिखाई देते हैं, चाहे वे मनुष्य हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो वायरस बैक्टीरिया हों, जीवाणु विषाणु हों, सब काम के अभाव में अब तक मृत्यु के गाल में समा गए होते, काल के विकराल गाल में समा गए होते, यदि ये काम भावना ना होती, यदि ये काम शास्त्र ना होता। संतानों की उत्पत्ति काम शास्त्र के द्वारा ही संभव होती है। यदि नई नई सृष्टि का सृजन ना हो रहा होता, यदि काम भावना अपना सक्रिय कार्य न कर रही होती, तो इस सृष्टि का क्या होता, ये सृष्टि कब की समाप्त हो गई होती। तो काम इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि ये अर्थ से भी अधिक महत्वपूर्ण इस अर्थ में हो जाता है
कि जब जीवन ही नहीं होगा तो धन का क्या करेंगे। अर्थ का उपयोग तो तब है जब हम जीवित हैं, लेकिन जब हमें जीवन ही नहीं मिला तब हम इस अर्थ का, इस धन का, इस वैभव का, इस ऐश्वर्य का, इस संपदा का, इन हीरे मोतियों का क्या करेंगे जब जीवन ही हमारा नहीं है। तो जीवन किससे संभव होता है? जीवन को संभव करने वाला है पुरुषार्थ, काम। तो काम से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अभी वीडियो के पिछले भाग में हम बताए कि अर्थ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ हम अपनी ही बात को काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने ये जाना है कि अर्थ नहीं, काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। काम सृष्टि का मूल आधार है, और केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, समस्त जीव जंतुओं, समस्त पेड़ पौधों, समस्त जीवाणुओं, समस्त सूक्ष्म जीवों के भी जीवन का मूल आधार काम है। यदि काम भावना हो, काम भावना न हो तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, नई संतान की उत्पत्ति कैसे होगी, और वो कैसे इस संसार को आनंदित करती रहेगी। नई नई सृष्टि, नई नई संतान की उत्पत्ति, ये कब संभव है? जब काम पुरुषार्थ अपना कार्य करता है। तो अर्थ से भी अब अधिक हमने जाना कि महत्वपूर्ण क्या है, काम। तो इन चारों पुरुषार्थों में काम को इसीलिए एक पुरुषार्थ माना है कि इस पुरुषार्थ के बिना, इसकी जानकारी के बिना हम इस संसार की व्यवस्था को नहीं चला सकते, क्योंकि एक पीढ़ी नष्ट होती चली जाएगी और काम भावना के अभाव में जब संतान उत्पत्ति नहीं होगी तब ये संसार निरंतर बूढ़ा होता हुआ नष्ट हो जाएगा। तो काम भावना इस सृष्टि का मूल है, काम भावना इस सृष्टि का हेतु है, और काम भावना से ही ये सृष्टि निरंतर आगे बढ़ती जाती है। तो इन चार पुरुषार्थों में जो इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हुआ वो हुआ काम, क्योंकि उसी से सृष्टि संभव है, उसी से जीवन संभव है, उसी से नई संतानों की उत्पत्ति संभव है, उसी से सृष्टि चल रही है। दूसरे नंबर पर अब आया अर्थ। जब हमारे पास जीवन होगा, जब हम इस जीवन को जी रहे होंगे, तब हमें अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, और उसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए, समुचित प्रयत्न करने चाहिए, उचित रीति से अर्थ को अर्जित करने के लिए। तो चारों पुरुषार्थों में से अर्थ और काम इस धरती पर बड़े महत्वपूर्ण हैं। धर्म का तो अपना महत्व ही है, धर्म के बिना तो अर्थ और काम भी नहीं कार्य करेंगे, क्योंकि अर्थ और काम यदि धर्महीन हो गए, धर्म रहित हो गए, तो फिर ये विप्लव, फिर ये निराशा, ये बेचैनी, ये अवसाद, ये कुंठा, ये रोग, ये अपराध पैदा करते हैं। अर्थ यदि धर्म से विहीन है और काम भी यदि अर्थ से विहीन हो गया तो फिर ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, फिर ये अनियंत्रित होकर के मनुष्य से ऐसे ऐसे कर्म, ऐसी ऐसी दुष्ट हरकतें करवा लेता है कि व्यक्ति स्वयं के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए शत्रु बन जाता है। तो काम और अर्थ महत्वपूर्ण होते हुए भी उनको धर्म के अनुशासन में रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि धर्म का डंडा, धर्म का दंड अर्थ और काम पर नहीं रहेगा तो ये अर्थ और काम बेलगाम होकर के न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मनुष्य को पीड़ित करते रहेंगे, बल्कि पूरे समाज की व्यवस्था को ही बिगाड़ देंगे। तो धर्म के अनुशासन में रहते हुए ही अर्थ और काम का भोग किया जाए, यह व्यवस्था थी सनातन की प्राचीन काल से ही। और रही मोक्ष की बात, तो चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष है, उसको पुरुषार्थों के क्रम में धर्म, अर्थ, काम के पश्चात चौथे स्तर पर हम देखते हैं मोक्ष की प्राप्ति आकांक्षा। एक ऐसा विषय है जिस पर अलग से वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मोक्ष के विषय में बहुत सारे भ्रम हैं।
कई लोग इस संसार को छोड़ने के बाद पुनर्जन्म न होना को मोक्ष मानते हैं। कई लोग ब्रह्म में मिल जाने को मोक्ष मानते हैं। कई लोग अपने इष्ट देव या देवी के लोक में जाने को मोक्ष मानते हैं। मोक्ष की अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग इसके संबंधित कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अलग से वीडियो का विषय है, उसको हम इस विषय में लेंगे तो फिर ये वीडियो बहुत अधिक विस्तृत हो जाएगा। आज का जो हमारा अंक है वो पूरी तरह समर्पित है कि चारों पुरुषार्थों में काम का स्थान क्या है और काम शास्त्र का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये काम हमने अच्छी प्रकार समझ लिया कि पुरुषार्थ का एक प्रमुख अंग है और इस सृष्टि का हेतु है, इस सृष्टि का मूल आधार है। इस काम की हम किसी भी प्रकार से उपेक्षा करके नहीं चल सकते, नहीं रह सकते। अपना जीवन नर्क हम बना लेते हैं यदि हम इस काम नामक पुरुषार्थ की अवहेलना करते हैं। यदि हम काम शास्त्र की उपेक्षा करते हैं तो हम अपने जीवन में से बहुत बड़ा एक ऐसा खजाना खो देते हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही आनंदमय बना सकता था। तो चारों पुरुषार्थों में से किसी भी पुरुषार्थ की उपेक्षा नहीं करनी है। ये अच्छी प्रकार ध्यान में रखते हुए हम इन चारों पुरुषार्थों में से काम रूपी पुरुषार्थ का क्या महत्व है, आज एक श्लोक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो काम शास्त्र को पढ़ने का, काम शास्त्र के अध्ययन का, काम शास्त्र के ग्रंथों पर मनन करने का क्या लाभ हो सकता है, इसको आज हम एक छोटे से श्लोक से जानेंगे। तत्पश्चात यदि आप कहेंगे तो काम शास्त्र के विषय में, उसमें दी गई जानकारी के विषय में विस्तार से वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो अनंग रंग नामक ग्रंथ में काम शास्त्र के महत्व, उसकी उपयोगिता के विषय में जो कहा गया वो श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत है। क्या है वो श्लोक, जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। निस्सारे जगते प्रपंच सदृशे सारं कुरंगीदृशा मेकं भोग सुखं परात्म परमानंदेन तुल्यं विदुः तज्जात्यादि विवेक मूढ़ मनसो लब्धापि नानांगनः संविन्दन्ति न काम तंत्र विकलः पश्चादेव। इसे पुनः पढ़ेंगे। संविन्दन्ति न काम तंत्र विकलः पश्चादिवन्मानवः। यानी इस श्लोक में ग्रंथकार क्या कहना चाहते हैं, इसको अच्छी प्रकार समझ लीजिए। इतना समझ लेंगे तो हम चारों पुरुषार्थों में काम का क्या महत्व है, इसको भली प्रकार समझ पाएंगे और काम शास्त्र का अध्ययन करने के लिए हम उन्मुख होंगे। हम इस ओर मनन करेंगे और इस ओर आगे बढ़ेंगे। क्या कहा गया इस श्लोक में? तो इस श्लोक में कहा गया है कि काम शास्त्र का अध्ययन क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि दार्शनिकों ने इस संसार को सर्वथा निस्सार कहा है। कोई सार नहीं है इस जीवन में। हर व्यक्ति जन्म लेता है, अपने अपने हिस्से के सुख दुख भोगता है और फिर एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ करके इस संसार से प्रस्थान कर जाता है। कुछ भी उसके साथ नहीं जाता, कुछ भी उसके हाथ नहीं आता। अंत समय में सारा कुछ जो किया हुआ प्रयत्न था, दिन रात इसके पीछे भाग के, उसके पीछे भाग करके, इसकी खुशामद कर, उसकी चापलूसी कर, यहाँ जा वहाँ जा, इसे इम्प्रेस कर, उसे इम्प्रेस कर, फलाने ढिकाने तरीके से तरह तरह के लोगों से मिल कर के संबंध बना कर के नतीजा क्या हुआ कि
एक दिन ये शरीर छूट गया, सब यहीं रह गया, सब सार खत्म, समाप्त हो गया। तो निस्सार कहा गया है शास्त्रों में इस जीवन को। निस्सारे जगति, ये जगत कैसा है? निस्सार है, खोखला है, कोई एसेंस नहीं इसके अंदर। ऐसे इस निस्सार जगत में, रूखे सूखे जगत में, प्रपंच सदृशे सारम कुरंगीदृशा मेकम, इस प्रपंच पूर्ण, छल पूर्ण, कपट पूर्ण, माया के आकर्षण से भरे इस संसार में जीव को भटकाने और दुख संताप देने वाला इस संसार को माना गया है। इस निस्संसार जगत को, इस निस्सार जगत को, इस खोखले संसार को कैसा माना गया है? निस्सार, इसमें कोई सार नहीं। और कैसा माना गया है? प्रपंच सदृशे, प्रपंच है जी, ये तो सब कुछ जो दिखाई दे रहा है और ये सब अच्छा लग रहा है आज को बड़ा, कल को जब ये छूट जाता है तो फिर ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो प्रपंच सदृश है, माया रूपी है। आज जो कल मेरे पास चीज़ है वो फिर धीरे धीरे मुझसे छूटती जाती है। अगर धन ना भी छूटे तो भी इसको ऐसा समझिए कि आज यदि मैं युवा हूँ, सुंदर हूँ, आकर्षक हूँ, तो ये समय बीतने के साथ साथ मैं वृद्ध होने लगूंगा, मेरी सारी यौवन, मेरी सारी सुंदरता सब नष्ट हो जाएगी। तो इस संसार में है कुछ नहीं, चाहे आपके पास सौंदर्य हो, चाहे आपके पास धन हो, ऐश्वर्य हो, वैभव हो, पद हो, सामर्थ्य हो, प्रतिष्ठा हो, यौवन हो, सौंदर्य हो, मित्र हो, कुछ काम का नहीं, क्योंकि समय आने पर ये समाप्त होना ही है। ये माया छूटनी ही है हर हाल में। कितने ही समय तक आनंदित हो लें इससे, लेकिन ये नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे निस्सार भी कहा गया और प्रपंच भी कहा गया। ड्रामा जैसा है। तो ये कैसा है? निस्सार भी है और प्रपंच भी है। सारम कुरंगी दृशा। और कैसा है? जीव को भटकाने वाला और दुख संताप देने वाला है ये संसार। अब आगे के आधे श्लोक में क्या कहते हैं इस पर ध्यान दीजिए। ये संसार ऐसा है, परंतु भोग सुखम परात्म परमानंदेन तुल्यम विदुः। अब कहते हैं कि ऐसे निस्संसार, ऐसे व्यर्थ, ऐसे टेम्परेरी, ऐसे छूट जाने वाले इस निस्सार और दुखमय संसार में उत्पन्न प्राणी के सुखी होने का जो उपाय है, अब वो कहते हैं भोग सुखम। वो उपाय क्या है? भोग का सुख, समभोग का सुख। वो इस संसार में एक अत्यंत आनंददायी भाव बताया गया है। दूसरा क्या है? परमात्म परमानंदेन तुल्यम विदुः। और जो व्यक्ति भोग में आकर्षण नहीं अनुभव करता है उसके लिए फिर मोक्ष का सुख, वो परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, वो अध्यात्म के मार्ग में बढ़ जाता है। तो इस संसार में भोग के प्रति आसक्त है, उसको काम भोग में, उसको मैथुन में, उसको काम क्रीड़ा में परमानंद प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति भोगों से दूर है वो अध्यात्म में, मोक्ष के सुख में आनंद प्राप्त करता है। इसके आगे कहा गया
कि इस संसार में प्राणी के सुखी होने का जो एकमात्र उपाय है वो व्यक्ति की रुचियों के अनुसार अलग अलग है। कैसे? तज्जात्यादि विवेक मूढ़ मनसो लब्ध्वापि नानांगनः संविन्दन्ति न कामतंत्र विकलः पश्वादिवन्मानवः। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ ऋषिवर, इसको समझ लें। वो कह रहे हैं कि ये संसार हालांकि निस्सार है, दुख से भरा हुआ है, परमानेंट नहीं है, ये सदा रहने वाला नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये हमारी सांसों के उखड़ जाने के बाद व्यर्थ हो जाता है हमारे लिए। तो भी इस निस्संसार, इस व्यर्थ के संसार में जो सुख देने वाली दो वस्तुएं हैं वो हैं काम भोग सहवास, और दूसरा है परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना। ऋषि कहते हैं कि काम भोग में आनंद लेने वाले व्यक्ति के लिए उसी प्रकार का आनंद, परम आनंद प्राप्त होता है जो कि योगी को समाधि अवस्था में प्रतीत होता है। अध्यात्म क्षेत्र के जिज्ञासु के लिए, अध्यात्म क्षेत्र के पथिक के लिए समाधि अवस्था में परमात्मा से मिलन का जो विलक्षण आनंद होता है उसकी तुलना यहाँ रतिक क्रिया के अंत में प्राप्त स्खलन के समय के आनंद से की गई है। तो कहा गया है कि जो आनंद योगी को समाधि में प्राप्त होता है वही आनंद भोगी को रतिक क्रीड़ा में प्राप्त होता है। इसी को इस प्रकार कहा गया है, जैसा कि आप अगले श्लोक में देख सकते हैं, जो कि उपनिषद का वाक्य है, उपनिषद का श्लोक है। उसमें कहा गया है, रसो वै सहरसं ये वापं लब्धा नंदी भवति। रसो वै सहरसम, रसो वै सह, परमात्मा कैसा है? रस रूप है, और जीव इसी रस को प्राप्त करके आनंदित होता है। रसम ये वापम लब्धानंदी भवति। जीव यानी मनुष्य इसी रस को प्राप्त करके आनंदित होता है। किस रस को? रसो वै सह, कहा गया परमात्मा रस रूप है। और जो हमारे काव्य शास्त्री होते हैं, जो रचनाएं करते हैं बड़े बड़े सुंदर काव्य की, वो काव्य से प्राप्त आनंद को भी रस कहते हैं। आपने सुना होगा वीर रस, श्रृंगार रस, वीभत्स रस, इस प्रकार के हास्य रस, इस प्रकार के जो रस होते हैं उनको काव्य शास्त्रियों ने भी रस माना है, जो कविता से प्राप्त आनंद से उत्पन्न होता है कविता पढ़ने वाले, सुनने वाले के हृदय में। तो जैसे परमात्मा रस रूप है, वैसे ही ये शब्द भी रस रूप हैं। तो दार्शनिक हों या काव्य शास्त्री हों या भक्ति संप्रदाय के आचार्य हों, उन्होंने परमात्म रस और काव्य रस का वर्णन किया है। उसी प्रकार से जो भक्ति में डूबा हुआ भक्त है वो भक्ति रस का अनुभव करता है, उसी प्रकार से जो भोग में डूबा हुआ व्यक्ति है वो
सहवास के आनंद से उत्पन्न रस का अनुभव किया करता है। तो समभोग से प्राप्त आनंद, जिसको एक प्रकार का रस माना गया है, उस रस के लीन होने में भी भोगी को परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो काम शास्त्र पुरुषार्थ का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका इन चारों पुरुषार्थों में अपना एक विशिष्ट, अपना एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस विषय में आज हमने थोड़ा बहुत जानने की चेष्टा की। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में इस पुरुषार्थ यानी काम के विषय में बहुत सी बातें कही गई हैं। यहाँ तक कि पूरा काम शास्त्र भरा पड़ा है अनेक प्रकार के ग्रंथों से। तो धीरे धीरे हम आपके समक्ष ये सारी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। उस जानकारी के विषय में आपका जो भी कहना हो वो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।